Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel NJSK Learning. So we will be start in this video for diploma first semester electrical branch basic of electrical power system. ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इलेक्ट्रिकल्स पावर सिस्टम. ओके, चलिए. तो आप लोग का पहला यूनिट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल थर्मल पावर प्लांट्स. ओके, ये आप लोग का जनरेशन से दिया गया सिलेबस. ओके, पावर जनरेशन से. ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स. चलिए, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चलिए देखते हैं. पहला आप लोग क्या पूछ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स. मतलब कि आपको जो इसका बनावट है हाइड्रो पावर प्लांट का, इसको एक्सप्लेन करना. व्हाट आर द फैक्टर टू कंसाइडर फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट. मतलब यदि आप सिलेक्शन कीजिएगा हाइड्रो पावर प्लांट का, किस किस बेसिस पर कीजिएगा, मतलब क्या क्या देख कर कीजिएगा. तो मेरा हाइड्रो पावर प्लांट में क्या रहना चाहिए कि पानी जो मेरा उपलब्ध हो, वाटर हो, साइड में उसका क्या हो, मेरा जो ज़मीन हो वो बड़ा हो ताकि हम अच्छा से इंस्टॉल कर सकें ये हाइड्रो पावर प्लांट को. ओके, बाद में एक्सटेंशन कर सके. और सर बहुत सारा फैक्टर है, वो वही है. ओके, तो क्या क्या मतलब होना चाहिए. ओके, ये करने के लिए और क्या है, सप्लाई हम दे सकें, इलेक्ट्रिकल सप्लाई यदि हम मतलब उत्पाद करके. ओके, तो वही कहता है फैक्टर अफेक्टिंग साइट, मतलब क्या क्या हम ये कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट है क्या. तो ये प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. किससे, बाय द हेल्प ऑफ वाटर. ओके, एंड इट्स एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. हाँ, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हानि है. तो फ़ायदे बहुत सारे हैं. ये क्या करता है, क्लीन नीट एंड क्लीन ऑपरेशन, मतलब उसमें कोई मतलब धुआं वुआं ये सब नहीं निकलता है. ओके, एडवांटेज है, और सारा एडवांटेज है. ओके, बहुत सारे, लेकिन डिसएडवांटेज भी कुछ कुछ है. ओके, चलिए, जैसे कि इसका जो कॉस्ट पड़ता ज़्यादा होता है. ओके, रनिंग कॉस्ट ज़्यादा, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन थर्मल पावर प्लांट. व्हाट इज वर्किंग. थर्मल पावर प्लांट क्या है. तो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, आ, कोल कोल के थ्रू, कोल को बर्न करके हम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट. इसका क्या क्या हानि है, क्या क्या लाभ है. तो हाँ, लाभ क्या है, ये मतलब जो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन सर डिसएडवांटेज वहीं देखें तो इसमें क्या है, धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, जिसके कारण वो सब डिसएडवांटेज उस तरह से आप कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द फैक्टर टू कंसिडर सिलेक्शन. फिर वही है सेम, मतलब किस तरह से बेसिस पर देख के कीजिएगा. ओके, कौन कौन से पॉइंट पर सिलेक्शन ऑफ साइट थर्मल पावर प्लांट. ओके, क्या क्या देख कर कीजिएगा कि मेरा आस डिस्पोजल हो, मतलब कि जो मेरा राख बनेगा कोल का उसको हम साइड से आराम से डिस्पोजल कर सकें. ओके, और इसका और सारा बहुत सारा है, वही से पॉइंट हम देख ये करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियर डीजल एंड टरबाइन पावर प्लांट्स. ओके, यूनिट 2 आपका है. यूनिट 2 में चलिए देखते हैं तुम क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन नीट स्कीमिक डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट. हाँ, ये आपका VVI है, क्या है, VVI, ये आप लोग को पूछ सकता है. ओके, ये थर्मल, ये जो मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हाँ, जो मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें से हम क्या करते हैं, यूरेनियम जो रहता है मेरा ना, यूरेनियम, उसको हम मतलब थोड़ा सा ही 1 kg में ये थोड़ा सा ही लेस अमाउंट में यूज करते हैं. ओके, यूरेनियम के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन वही है. ओके, तो इसमें से बहुत सारा ऐसा कंस्ट्रक्शन है, इसका बहुत से कंपोनेंट है, तो आप ये वन बाय वन एक्सप्लेन कर लीजिएगा. ओके, चलिए एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड व्हाट इज एडवांटेज. एडवांटेज क्या है कि इसमें भी लार्ज अमाउंट में देता है. ओके, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत सारा है इसका. डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज है कि यदि आपको डिसएडवांटेज पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा कि ये इससे बहुत डेंजर होता है फॉर वुमेन के लिए. यदि आप मतलब यूरेनियम के गैस का ये आ जाएंगे तो काफ़ी खतरा हो सकता है, रोग हो सकता है. ओके, चलिए इसमें से
काफ़ी मतलब डेंजर गैस निकलते हैं। ओके, और इसका जो ऐश डिस्पोज़ल होता है वो भी डेंजर होता है। इसका कई मतलब निश्चित प्लेस में, एक ही प्लेस में मतलब इसको डिस्पोज़ करना है इसका अश का, राख का, ठीक है? ये जो मेरा यूरेनियम जलता है तो, नहीं तो इससे हानि हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन नीट इस डायग्राम एंड मेन कंपोनेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट। हाँ, डीजल पावर प्लांट है, उसका क्या-क्या मेन कंपोनेंट है। ओके, और इसका डायग्राम है, नीट इस डायग्राम मतलब कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। ओके, डीजल का तो आप लोग कर लीजिएगा, सेम वाइज वही है। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। हाँ, गैस टरबाइन प्लांट में क्या मेरा एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, वो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं यूनिट 3 में। ओके, यूनिट 3 में क्या है, सोलर फोटो वोल्टिक सिस्टम एंड विंड पावर प्लांट। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ब्रीफली एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक पैनल एंड पीवी एरिया विथ ब्लॉक डायग्राम। जो मेरा फोटोवोल्टिक पैनल है उसको मतलब ब्लॉक कंस्ट्रक्शन क्या मतलब बनावट किस तरह है, और ब्लॉक डायग्राम के साथ भी मतलब करना पहले। कंस्ट्रक्शन अलग होता है, ब्लॉक डायग्राम अलग होता है। ओके, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन होता है मतलब किस तरह बनावट है उसका। ओके, तो दोनों के हेल्प से करने बोलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स का ही पूछ सकता है। ओके, चलिए व्हाट इज द मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीवी सिस्टम्स। क्या क्या फायदा और क्या नुकसान है मेरा पीवी सिस्टम का। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर पावर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स। मतलब कि इसका कितना प्रकार है फोटोवोल्टिक सिस्टम्स का, वो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम को आप लोग डिस्क्राइब करना है। ओके, चलिए इस तरह से नेक्स्ट है मेरा what is the factor of factoring distribution of wind energy on surface of earth and how to consider to site selection। हाँ, जो मेरा विंड एनर्जी है ना, विंड एनर्जी इसका वही तरह है, किस तरह से हम साइट सिलेक्शन करेंगे। तो हम देखेंगे विंड एनर्जी कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर मेरा मतलब ज़्यादा एयर चलता है, मतलब समुद्र के साइड में लगा सकते हैं। ओके, वहाँ सिलेक्शन के क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ की हवा चलना चाहिए, और क्या उसका मतलब कि और गति कितना होना चाहिए, 35 किलोमीटर से मोर देन होना चाहिए, और मतलब बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, वही सब पॉइंट आपको बोल रहा है कि वही को हम देख के साइट सिलेक्शन करेंगे। ओके, विंड एनर्जी के। चलिए नेक्स्ट, कंपेयरिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर। जो विंड टर्बाइन जनरेटर उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, एक बात बता देते कि आप लोग जब कंपेरिजन कीजिएगा ना, तो इस तरह से बीच में लाइन दे दीजिएगा और इधर क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। ओके, और इस पर पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए। कंपेरिजन मतलब इसमें होता है तो इसमें नहीं होता, इस तरह से लीजिए, ना कि ये पहले लिख दीजिएगा, ताकि इस तरह से लिखने से आप लोग एग्जामिनर बेटर मार्क्स देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 आप लोग का क्या है, बायोमास फ्यूल सेल। ओके, बायोमास पावर फ्यूल सेल। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है, एंड हाइब्रिड पीवी सिस्टम। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमास एनर्जी। हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है बायोमास एनर्जी है। ओके, एंड व्हाट्स द फैक्टर टू साइट सिलेक्शन। इसका भी वही है, बायोमास किस तरह से हम साइट सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो आप लोग इस तरह से हम बता ही दिए क्या क्या मतलब क्या क्या देख के इसको मतलब इंस्टॉल करेंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा, मतलब उसको स्थापित करेंगे। चलिए नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन लाइन डायग्राम ऑफ बायोमास पावर प्लांट एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। मतलब जो मेरा बायोमास पावर प्लांट है उसको लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट बना देना है, और उसका एडवांटेज मतलब कि इसको क्या क्या फायदे हैं। ओके, तो इस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल्स एंड व्हाट इज एप्लीकेशन। जो मेरा फ्यूल सेल होता है उसका वर्किंग क्या होता है, मतलब किस तरह से वर्क करता है, उसका एप्लीकेशन मतलब यूजेस कहाँ कहाँ पर करते हैं। ओके, वो एक्सप्लेन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीवी फ्यूल सेल हाइब्रिड एंड पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम। क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम किसका करना है, पीवी फ्यूल सेल हाइब्रिड एंड पीवी विंड हाइब्रिड सिस्टम, मतलब दोनों में से कोई आ सकता है, ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर लीजिए या दोनों कर लीजिए। ओके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 5 में आते हैं, इकोनॉमिक्स पावर जनरेशन। इसमें से आप लोग का शॉर्ट नोट्स अधिकतर आने के चांसेस है। ओके, या तो आप लोग का 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि राइट शॉर्ट नोट्स। ओके, चलिए पहला क्या है, लोड कर्व क्या होता है, लोड डिवीजन कर्व क्या होता है। ओके, तो ग्राफ बिटवीन टाइम एंड क्या होता है, वेलोसिटी टाइम। ओके, लोड ड्यूरेशन कर्व, एवरेज डिमांड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, स्पायरिंग रिजर्व क्या होता है, कनेक्टेड लोड
कनेक्टेड लोड क्या होता है, ये आप लोग का क्या है, VBI है। ओके, ये सब जो आपका है ना VBI है, ये सब आप लोग कर लीजिए। ओके, ये आप लोग का शॉर्ट नोट्स में आने का चांसेस है। ओके, और 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिट चलते हैं। नेक्स्ट, explain combine operation of power station, also explain choice size and number generation unit। मतलब कि जो combine operation क्या होता है पावर स्टेशन में। ओके, और इसमें से मेरे जो नंबर साइज और नंबर होता है जनरेटर का यूनिट क्या क्या होता है। ओके, ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लास्ट यूनिट 6 में, बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसमें भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, तो चलिए इससे भी देखते हैं। क्या क्या, ब्रीफली एक्सप्लेन सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिंगल लाइन डायग्राम ये आपका VBI है, ये आप लोग कर लीजिएगा। सिंगल लाइन डायग्राम पूछ रहा है एसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई वोल्टेज फॉर पावर ट्रांस, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन का। ओके, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द HVDC ट्रांसमिशन लाइन। HVDC ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एंड इट्स फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। मतलब HVDC ट्रांसमिशन लाइन इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसमें लगा रहता है ना, और इसका क्या क्या काम है उस कंपोनेंट का, इस कंपोनेंट का। ओके, वो आप लोग एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट, इसी में उसी से रिलेटेड सवाल है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ फंक्शन, मतलब कि क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या सिलेक्शन करेंगे। ओके, एंड फंक्शन HVDC आल्सो एक्सप्लेन्स ब्लॉक डायग्राम, मतलब जो HVDC ट्रांसमिशन है ना, उसका ब्लॉक डायग्राम बना देना है आपको, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। और इसका मतलब कि इसका जो HVDC ट्रांसमिशन का क्या क्या फंक्शन, मतलब क्या वर्किंग है। ओके, फंक्शन मतलब कार्य, और लिस्ट मतलब क्या क्या, मतलब देख के हम सिलेक्शन करेंगे लिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कंपोनेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, उसका जो कंपोनेंट है उसका क्लासिफिकेशन करना है। ओके, जो कंपोनेंट लगा रहता है। चलिए प्राइमरी, जैसे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन रहता है ना, वो सब एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सब स्टेशन एंड रिसीविंग स्टेशन। सब स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन, जहाँ सब स्टेशन सप्लाई देते हैं और रिसीविंग स्टेशन जहाँ रिसीव करते हैं, ओके, उसका क्या काम रहता है, वो दोनों आप लोग से पूछ रहा है। चलिए इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन सिंगल लाइन डायग्राम 66/11 kV सब स्टेशन। सिंगल लाइन ये आपका VBI है, ये भी पूछ सकता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम, तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए लास्ट देखते हैं, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ 66/11 kV सब स्टेशन एंड सिम्बॉल्स इट्स फंक्शन। मतलब मेरा 66/11 kV सब स्टेशन है, इसको सिम्बॉल के साथ और उसका क्या क्या फंक्शन है, हर सिम्बॉल को वो आप लोग एक्सप्लेन करना है। ओके, जैसे कि आपका सर्किट ब्रेकर का, जैसे कि आपका जो बल्ब का चिन्ह है इस तरह रहता है, तो आप बल्ब का चिन्ह क्या क्या काम रहता है। ओके, सर्किट ब्रेकर हो गया। ओके, तो सर्किट ब्रेकर या तो ट्रांसफार्मर का हो गया, ट्रांसफार्मर का इसमें ऐसे बना रहेगा। ओके, ये ट्रांसफार्मर का है। ओके, तो इस तरह से, या ये इस तरह से क्या है, इस तरह से बना रहेगा आपका सर्किट ब्रेकर का। ओके, चलिए बहुत सारा कंपाउंड लगा रहा था, वो आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट आर द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रिड सिस्टम फॉल्ट। जो मेरा ग्रिड सिस्टम फॉल्ट होता है उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या कारण होता है होने का ग्रिड सिस्टम का, वो आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये आप लोग का था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके।